बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो प्यारा सा ड्रेस आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक निकाह की ब्राइड के लिए बनाया गया आउटफिट है, जिसको रॉ सिल्क 80 ग्राम पे बनाया गया है। हारी शकील का डिज़ाइन जो है उसको थोड़ी सी चेंजेस के साथ कॉपी किया गया है और दुपट्टे पे बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का बॉर्डर दिया गया है और हैवी लुक दी गई है दुपट्टे को। प्योर ऑर्गेन्जा मुकेश का दुपट्टा है 3.5 गज़ का। उसके ऊपर जो है हमने काम दिया है और उसके आगे जो किरण लगाई है उसको भी हमने तांबे वाली किरण ली है। अच्छा, तांबे वाली किरण में भी ना क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो भी चेक करना पड़ता है और फिर उसमें भी उसको डबल किया है ताकि जो है जब वो ओपन हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक दे। और यहाँ पे आप इस ड्रेस का और लुक देख सकते हैं। काम की क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी सब कुछ A1 है। नीचे जो गरारा है वो बनारसी दिया गया। शर्ट ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखवाई और गरारा हमने बनारसी दिया ताकि उसको चलने फिरने में कंफर्टेबल रहे। चले मैं आगे इस ड्रेस को मज़ीद डिस्कस करूँगी। ये इसका वेल है। वेल जो है हमने बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग नहीं दिया ताकि जो है वो ईजी ब्राइड जब एंटर हो रही है किसी के पाँव के नीचे आए और खूबसूरती जो है उसकी ग्रेस बरकरार रहे। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहें तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं, तो इसको और लॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें ना गुलाई वगैरह का ख्याल रखना होता है, यानी कि जो ये फ्रंट इसका है ना, ये ज़्यादा कुछ लोग बनाते हैं जिसमें ऊपर ऊपर ही ख़त्म हो जाता है तो उसकी प्रॉपर कवरेज नहीं आती। तो इस तरह की छोटी छोटी इसमें बारीकियाँ होती हैं। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आप ये चीज़ें सीखते जाते हैं, या अगर कुछ ने स्टडी के दौरान अच्छे से प्रैक्टिकल्स में हिस्सा लिया हो तो उसको भी बहुत कुछ आता है। यहाँ पे मारिया बी का एक ड्रेस है और ये एक मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए बनवाया है और 30,900 समथिंग का ड्रेस है। और उसके ऊपर जो टुकड़ों में ये सूट देती है मारिया बी, बहुत सारे इनफैक्ट मारिया बी के बहुत सारे लोग। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें जो हैंड वर्क वाली नेकलाइन होती है ना, वो मुझे अक्सर काफ़ी खूबसूरत लगती है। अब सारा ड्रेस टुकड़ों में था, सारे पैचेस, सारा मटेरियल ऊपर एप्लिक होके फिर ये ड्रेस की लुक निकली है। अब जो दुपट्टा है इन्होंने हमें बेस शिफॉन अलग दी हुई थी और ये सारे पैचेस अलग से दिए हुए थे। इनको सबको एप्लिक करवाना था, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। शिफॉन पे जो है ना बारीक बारीक नगों के साथ इन्होंने दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है। और फैब्रिक इन्होंने ट्राउज़र का लूज़ फैब्रिक दिया होता है 4 यार्ड 5 यार्ड तक। तो उसमें आप जो मर्ज़ी बना लें, वो आपकी चॉइस है। शरारा बनाए, गरारा बनाए, लहंगा बनाए। तो हमने शरारा चूज़ किया था क्योंकि हमने इसका एक लहंगा और वो बना ली थी, मैक्सी बना ली थी, एक निकाह का गरारा बन गया, कुछ ट्राउज़र्स बन गए। तो इस तरह से हर तरह की चीज़ हम करना चाह रहे थे। अब ये सारे पैचेस जो हैं ये अलग से दिए गए थे, ये सब एप्लिक हुए हैं। ये ड्रेस ऑलरेडी काफ़ी हैवी लुक में था बट स्टिल डिज़ाइनिंग का मार्जिन था, लेकिन हमने ज़्यादा ओवरडू नहीं किया। कुछ हैंगिंग्स वगैरह वाली चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट को नहीं पसंद थी इसलिए, और कुछ वो ऐसा चाह रही थी कि यूज़ हो सके। क्योंकि अगर हम चीज़ को मतलब हर एक की ना चॉइस होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको हैंगिंग्स भी चाहिए, छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो चाहिए होते हैं कि पर्ल्स लगे हों, छोटी छोटी जो हैं वो चीज़ें ऐड हुई हों, नए नए टाइप के टसल्स लगे। जैसे इसके दुपट्टे कॉर्नर्स पे टसल्स ऐड किए जा सकते थे। मैंने उनको कहा था कि हम इसमें मज़ीद जो है डिटेल्स ऐड कर दें, बट शी वांट कि ऐसी चीज़ हो कि खूबसूरत हो, एलिगेंट हो और बहू जो है वो पहन ले। आपको पता है कि ये चीज़ें अक्सर इरिटेट कर देती हैं आपकी स्किन को, या जिनको जो यूज़ टू नहीं होते दुपट्टा संभालना, शरारा संभालना, इट्स टफ़ फॉर देम। तो हमने उनके अकॉर्डिंग जो है वो सारा कुछ किया। अच्छा, दुपट्टे की नेकलाइन की पट्टी जो थी, हमने चूँकि वो लॉन्ग थी तो हमने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके ताकि वो पैसा वसूल वाली बात हो जाए। अदरवाइज़ आपको पता है टेलर चीज़ वेस्ट कर देते हैं और किसी के काम नहीं आती। और दुपट्टा जो है रेडी होके अच्छा लगा मुझे। बैग जो है इन्होंने काफ़ी प्लेन दी थी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है कि बैग के लोग ना डिज़ाइनर्स ज़्यादा प्लेन देते हैं। ये एक ड्रेस है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था, बना तो मेरा भी तभी था बट क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि वो उस टाइम पे नहीं डिस्प्ले करना, दैट्स वाई मैंने नहीं किया। और ये हमने थोड़ा 19-20 चेंजेस के साथ किया। लाइक हमें शलवार पे काम नहीं चाहिए था, उसके साथ वो दुपट्टा भी था कि चुनरी का दुपट्टा मैंने डाई करवाया था और मुकेश वाला, और उसकी फ़िनिशिंग वगैरह कर दी। फिनिशिंग में हमने 4 लेसेस यूज़ हुई हैं, यानी कि पहले लेस है, फिर बीच में एक लेस है, फिर उसकी फिनिशिंग के लिए सेम लेस को रिपीट किया है और फिर एंड पे थोड़ी स्कैलप फॉर्म में लेस है। तो इस तरह से लेसेस यूज़ हुई हैं। और ये यूजली जो है ना 3 यार्ड के ये वाले दुपट्टे होते हैं। पाकिस्तानी मीडियम सिल्क है तो अफोर्डेबल भी है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। और अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ये ड्रेस था फ़रात अली वज़ीज़ को जो है ना हमने अपने
टेस्ट के मुताबिक रेप्लिकेट किया है। और फ्रॉक था बेसिकली, वो कलियों वाला, बहुत खूबसूरत था वो भी। हम लोग को चाहिए थी शर्ट, क्योंकि फ़्रॉक हर इवेंट के लिए हर किसी की चॉइस नहीं होती। तो ये ग्रूम की मदर ने पहनना था, तो उन्होंने उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाया। अब वो फ़रात अली वज़ीज़ का, मुझे उसकी प्राइस तो नहीं पता, बट डेफ़िनेटली एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि हमारा मकसद उस प्राइस को वो नहीं होता कि हमने उसके अकॉर्डिंग प्राइस कोट करनी होती है। हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्वालिटी देनी है क्लाइंट को। अच्छा, प्योर फैब्रिक सारा यूज़ किया है, ठीक है। प्योर शिफॉन पे, क्रिंकल शिफॉन पे मुकेश का हमने लिया है। दुपट्टे पे भी हमने हैंड वर्क करवाया है, लेसिस के साथ फिनिशिंग की है। और शर्ट पे मशीन वर्क के साथ बहुत ज़्यादा हैंड वर्क लोड किया हमने, मतलब जस्ट मशीन वर्क नहीं है या टचिंग नहीं है, हमने प्रॉपर हैंड वर्क करवाया है मशीन वर्क के साथ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे उतनी खूबसूरती इसकी लग नहीं रही थी, तो मैंने क्लाइंट से कहा कि आप मुझे अपनी जो प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे ना, वो मुझे ज़रूर शेयर करेगा। अच्छा, एक चीज़ है, आप अक्सर नोट करते होंगे कि मैं फ़्रंट के साथ सेम बैग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब फ्रंट पे आप, यानी कि आप ये देखें ड्रेस, आपको पता चल होगा अगर सब कुछ प्योर है, हैंड वर्क हुआ है, इतनी अच्छी लेसेस लगी हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग है, तो डेफ़िनेटली उस पर कॉस्ट आई है। तो अगर एक बंदा इतना अच्छा ड्रेस बनवा रहा है, तो इट्स अनफेयर कि उसकी बैग जो है वो बिल्कुल प्लेन हो। तो मेरी कोशिश होती है कि बैग इवेंट के अकॉर्डिंग हम लाइट कर लें या फिर हम उसको सेम रखें। अच्छा, अब ये जो है ना, दुपट्टे पे बहुत मज़े का इसका काम है और लेसिक सा फिनिशिंग की है। यहाँ पे मैंने सोचा मैं किसी और तरह से इसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मेरी हमेशा एक कोशिश होती है, अगर ऑर्डर रेडी हुआ है और क्लाइंट के पास टाइम कम है, तो मैं अपने कैप्चर के चक्कर में ना क्लाइंट का ऑर्डर लेट ना करूँ। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन थी, क्लाइंट को था कि मेरे कुछ ड्रेसेस मेरे पास पहुँच जाएँ, ताकि मुझे पता हो कि मुझे और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि नेक लाइन सारी जो है ना हैंड वर्क में बनी हुई है, और बाजू पे भी हमने हैंड वर्क काफ़ी ज़्यादा किया, यानी कि बेस सिर्फ हमारे पास मशीन की थी, बाकी ऊपर लिटरली बहुत डिटेल में हमने हैंड वर्क किया। अच्छा, दुपट्टा ऑलरेडी मुकेश का था और बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब हमने उसमें ये कलर्स ऐड करके हैंड वर्क करवाया, तो उसको चार चांद लग गए। आप देखें, बाजू हैवी हैं, फिनिशिंग आप चेक करें कि अंदर हमने पलटा दिया है। और कोशिश ये की जाती है जब इस तरह का पलटा डार्क कलर का अंदर दें तो फ्रंट से विजिबल ना हो। मैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि क्लाइंट को फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर से नीचे तक लेके काम को बहुत खूबसूरती से किया गया है। इसकी फिनिशिंग चेक करेंगे, ये मैंने सारा फ्यूज़ करवा के करवाया, सिल्क के साथ है। अच्छा, थाई सिल्क इसमें अंदर स्लिप दी है। क्रिंकल शिफॉन लाइट कलर में जब डाई होती है वो सी थ्रू होती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसके अंदर लाइनिंग लगाएं तो लाइनिंग ये देख के लगाइएगा कि उसके साथ विजिबल ना हो, अदरवाइज़ फ़ायदा कोई नहीं होता। इतना खूबसूरत, इतना एलिगेंट ड्रेस जब आप बना के देते हैं और उसके नीचे सी थ्रू हो, तो वो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। मुझे दुपट्टा माशाल्लाह से इतना प्यारा लगा है, और अब जब मैं वॉइस ओवर करी, मुझे फिर से वो सारी मेमोरीज़ जो है ना वो रिकॉल हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आई रियली होप कि आपको उतनी खूबसूरती इसकी नज़र आ रही होगी। अच्छा, लेस लकीली अच्छी मैच हो गई, हैंड वर्क वाली लेस थी, और हमने फिर वही वाली क्लाइंट को दिखा के वो वाली चूज़ कर ली। और दुपट्टे की लेस जो है ना वो भी जो है हमने इस तरह की ली कि उसमें भी हैंड वर्क की ही लुक है। क्लाइंट ने माशाल्लाह से ड्रेस पहना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने एक्चुअली उनसे परमिशन ली, इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रही उनकी पिक्चर। और ये इसके साथ हमने 80 ग्राम का ट्राउज़र जो है वो दिया। शर्ट को काफ़ी लॉन्ग रखा, 50 के करीब इसकी शर्ट रखी, ताकि जो है आजकल के ट्रेंड के मुताबिक रहे। अच्छा, यहाँ पे एक बनारसी सूट है, तो क्लाइंट का कुछ टाइम पहले एक बनारसी सूट बन के गया था, तो क्लाइंट ने कहा था हमने उसको, उसकी थीम को बेसिकली कॉपी करना है, जिस तरह से उसमें नेक लाइन बनी हुई थी। मतलब ये बैक नेक लाइन का जो है डिज़ाइन हमने किसी डिज़ाइनर से देखा है, बाकी जो लेसेस हैं जिस तरह से उस पर लगी हुई थी सेम वैसे ही इस पर लगवानी थी। बनारसी में ना गोल्डन के अलावा मार्जिन लेसिस का कोई इतना खास होता नहीं है। जब टिच बटन जब मैं लगवाती हूँ तो कोशिश करती हूँ फॉर्मल ड्रेसेस पे टिच बटन भी डबल लगवाऊँ। अब इसकी जो फेसिंग करवाती हूँ वो फ्यूज़ करवा के करवाऊँ, सारी हेमिंग हो, तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना हमने ऐड किया है। ये अल्फजर से लिया हुआ था सूट, हमने आई थिंक 26,000 का था। और ये नीचे जो है ना क्लाइंट को लेस दिखाई गई थी, उन्होंने ये वाली चूज़ की। ये हैंड वर्क की लुक में लेस थी और काफ़ी अच्छी थी। मुझे पर्सनली बनारसी सूट ना थोड़ा देखना पड़ता है, मुझे हर बनारसी सूट में ज़्यादा अच्छा लेस के साथ ना ये कुछ चीज़ें हमने एप्लिक के साथ इसकी फिनिशिंग वगैरह करवाई है। और ये देखें,
ये जो ये वाली लेस थी ना, इससे कोई भी लेस अच्छी नहीं लग रही थी इस ड्रेस के साथ ना, हाथों पे दुपट्टे की फिनिशिंग वगैरह के लिए। और चूंकि मेरे क्लाइंट को पसंद है कि दुपट्टे पे लेस लग के पल्टा लगाओ, तो फिर मैंने जो है 10 लेसेस रखने के बाद ये वाली लेस मुझे लगा कि हाँ जी ये थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट करी है। और ये जो है शिफॉन में थोड़ा सा सिल्क का मिक्सचर था इस फैब्रिक में, और शेडेड फैब्रिक था बेसिकली ये। और ये सारे ड्रेसेस हैं जो हमने इस क्लाइंट को इस पार्सल में भेजे थे। और इसके बाद बाकी भी पार्सल्स गए, बट आई थिंक कि इट्स इनफ कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर हों। एक बहुत खूबसूरत ड्रेस मैं इस जो ऑर्डर है उसमें से आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, ये सारे ड्रेसेस इसमें जो है ना बना वो भी हैं हमारे पास, मुकेश वाले ड्रेसेस भी हैं, और इसमें थोड़ी सी ज्वेलरी भी है, चूड़ियाँ भी हैं, और मेहंदी का सामान भी है। हमने ब्लॉक प्रिंट भी कराया है, और मुश्क की मैक्सीज भी हैं, मारिया बी की भी है। और गुले जोहा से हमने एक ड्रेस लिया था, एक गुले जोहा नहीं गुलाब आई थिंक, उसका भी ड्रेस है। तो डिफरेंट जो है ब्रांड्स के डिफरेंट डिज़ाइनर्स की रेप्लिकेशंस वगैरह हमने इस ऑर्डर में इनको भेजी हैं। और इसका दुपट्टा है जो हमने ब्राइड का निकाह का आउटफिट तैयार किया है। और यहाँ पे मैं पैक कर पहले दिखाती है, हमने इसके टसल्स जो हैं वो ऐड किए थे। मुझे ना होता है, कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट टसल हों, कोई घिसे पिटे टसल ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहा है तो उसका पैसा वसूल होना चाहिए, और उसको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगना चाहिए कि आपकी मेहनत में कहीं कमी रह गई है, या जो उसने पैसे पे किए हैं वो उसको वसूल नहीं हुई उसके अकॉर्डिंग चीज़। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चाहे अगर मतलब जैसे मैं हमने इसमें एक ट्राउज़र जो है वो लिया, मुझे स्टिच करवा लिया, मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं कभी भी क्लाइंट को नहीं भेजती। अगर मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर मैचिंग कर सकती थी, जो पॉसिबिलिटी होती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो पॉसिबल वे निकाल के उनको बेहतर चीज़ प्रोवाइड करूँ। कभी मुझे डबल डाइंग पे करनी पड़ती है, मैं तब भी पे करती हूँ, डबल स्टिचिंग पे करनी पड़ती है, कोई लेस वेस्ट करनी पड़ती है, तो सारा कुछ मैं अपने खाते में डाल के जो है ना उसको क्लाइंट को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। इसकी वजह से मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बट एट द एंड जब क्लाइंट हैप्पी होते हैं, जब आपके क्लाइंट वापस आते हैं, तो वो आपकी सारी मेहनत, वो सारा नुकसान उसका कहीं ना कहीं अजाला हो जाता है, और वो आपको खुशी दे रही होती है बात कि अच्छा कि मेरा जो पैसा ज़ाया हुआ वो एक्चुअली ज़ाया नहीं हुआ, वो आपने किसी का ट्रस्ट जो है उससे लिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपके क्लाइंट जो हैं न्यू क्लाइंट से ज़्यादा आपके रिटर्निंग क्लाइंट्स हों, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और यहाँ पे मैं आपको काम की डिटेल्स चेक करा रही हूँ, क्योंकि वो शूट का था और मुझे आदत है कि मैं आपको एक एक चीज़ हाथ में पकड़ के खुद दिखाती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। इसमें जो है ना हमने छड़ियाँ डाली हुई हैं, और बुरी बूटियाँ भी हैं, छोटी बूटियाँ भी हैं, स्प्रे भी है, तो बड़े मज़े का काम है, मिक्स सा एक तरह की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे जो है इसके बॉर्डर जो है बाजू का वो भी काफ़ी हैवी किस्म का बना हुआ है, 5-6 इंचेस का उसका तकरीबन बॉर्डर है बाजू का, उसके ऊपर फिर मोटिव है, और बूटियाँ काफ़ी तरह के सितारे का स्प्रे भी है जो कि अच्छे लुक दे रहा है। और ये देखें, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब नेकलाइन जो है ना स्कैलप की फॉर्म में हो, स्कैलप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और यहाँ से पहले हमने हाली रखा हुआ था, फिर हमने उसको जो है वो फिल कर दिया ताकि क्लाइंट को जो है उसकी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ मिले, क्योंकि उसमें ना फिर नेकलेस ज़रा सेट नहीं हो रहा था। और फिर यहाँ पे मैं आपको इसकी बैग भी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से एक सास ने बहुत प्यार से बनाया, अल्लाह पाक उन दोनों का प्यार इसी तरह से बनाए रखें, आमीन। आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है जब आप ये वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और जब कोई दिल खोल के अपनी बहू के लिए इस तरह से पैसे लगाता है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी सास ही लगा सकती है। बहुत कम लोगों का जो है मतलब इतना मैंने देखा है कि अपनी बहू के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़, बहुत कम तो नहीं है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सासें भी होती हैं लेकिन जिस तरह से वो दिल से उसके लिए सारा कुछ तैयार करती, जिस तरह से वो एफ़र्ट डाल रही थी, इट्स रियली अमेजिंग।
अल्लाह करे वो इसी तरह हमेशा खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराती रहें। यहाँ पे उनकी बहू का ही एक मुकेश का दुपट्टा था और मुकेश के दुपट्टे में ना आपके पास लेसिस का मार्जिन कम होता है, यूजली सिल्वर के साथ लेसेस नहीं जा रही थी और जो होती हैं वो तो उस पर थोड़ी पेंडू लुक होती है। अब मेरा पहले इरादा था कि मैं कोई लेस ना लगाऊं, फिर मैंने एक और लेस लगाई और मैंने वो वेस्ट कर दी लेस क्योंकि मुझे वो नहीं अच्छी लगी। और फिर मैंने दोबारा सर्च की कि मुझे सब कौन सी लेस लगानी चाहिए और मतलब वो लगी हुई मैंने उतरवाई कि नहीं ये नहीं लगानी। और फिर मुझे लगा कि करदाने की जो शाइन है वो ग्रेस उसके साथ मैच हो रही है। ऑल्दो कि मुकेश ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बट स्टिल मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये लगवा दी। अदरवाइज़ क्लाइंट का था कि जो मुझे बेहतर लगे, क्योंकि मैं असल में देख रही होती हूँ। तो इसलिए थैंक यू सो मच रिजवाना, आपने मुझ पर इतना सारा ट्रस्ट किया है। यहाँ पे इनकी बेटी का जो है एक फ्रॉक हमने रेडी करवाया है और ये ऑर्डर था जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उनकी बेटी के ड्रेसेस यूजुअली जो हैं वो डिज़ाइनर्स के होते हैं, तो मुझे था कि मैं ऐसी चीज़ रेडी करवाऊँ जो उनको पसंद है। ये इन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी और ये इसमें मैं आपको कलियाँ काउंट करके बता रही हूँ। हमने इसमें कलियाँ डलवाई हैं तकरीबन 7, 1 2 3 मैंने 7 फ्रंट की हैं, 7 बैक की हैं, इस तरह से हैं। और जो है ना अच्छा इन्होंने पिक्चर शेयर की थी, ये देखें डबल टिच बटन, आपको मेरे ड्रेसेस में अक्सर यही नज़र आएगा। तो वही हमने सेम कॉपी करना था, हमने उसमें अपनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी नहीं दिखानी थी और बिल्कुल उसी तरह से सेम हमने सारा कुछ दिया, हैंड वर्क वगैरह, ब्लॉक प्रिंट सब कुछ। और दुपट्टा जो है ना वो थोड़ा सा क्लाइंट ने चेंज किया था, दुपट्टे पे डबल शेड ऐड किया था। अभी देखिए ये पट्टी जो है ना ये काफ़ी लॉन्ग है और ये बैन के पीछे से घूम के आ रही है, ठीक है। ये आजकल ट्रेंड है कि पट्टियाँ थोड़ी लॉन्ग जाती हैं, 22 इंचज़ तक जाती हैं, उससे कुछ लॉन्ग भी रखवाते हैं, कुछ आर्टिकल में उससे लॉन्ग भी होती हैं, जैसे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग थी। अब ये ब्लॉक प्रिंट जो है इसमें मेरा बड़ा फड्डा हुआ था और मैंने सूट जो है करवाया, मैंने उसको स्पेशल कहा था मुझे बिल्कुल नीट चाहिए। मतलब बहुत बहस हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और मेरा फड्डा ये था उसके साथ कि आपने उतना नीट नहीं किया जितना ये हो सकता था। फिर मैंने दोबारा ये ड्रेस बनवाया और वो पहला वाला ड्रेस स्टिल मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने नुकसान किया था बट मुझे यहाँ पे क्लाइंट का ट्रस्ट की ज़्यादा फ़िक्र थी, क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है वो इसकी मदर थी, तो वो चाह रही थी कि वो बेटी को कुछ बना के गिफ्ट करें। और मैंने बहुत ज़्यादा इसकी फिनिशिंग वगैरह पे ध्यान दिया, इतना नीट इसका माशाल्लाह से हमने दुपट्टा बनवाया। और ये जो दुपट्टे का डिज़ाइन था, स्टाइल था कि इस तरह 2 टोन में कराना है ब्लू के कंट्रास्ट के साथ, ये जो है उनकी मदर का आइडिया था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। अदरवाइज़ इस सूट में ऐसा कुछ खास था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सूट था और टाफ्टा पे उन्होंने बनाया हुआ था डिज़ाइनर ने। ये आप दुपट्टे की फिनिशिंग देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग है। सब फ्यूज़ करवा के मैंने फिनिशिंग करवाई है और मुझे पर्सनली इसकी ओवरऑल लुक, इसकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि कलियाँ ऊपर से हों फ्रॉक में। अब जैसे ये भी एक शाज़े कियानी का आर्टिकल है, तो इसकी भी मैं स्टिचिंग पे गौर करती कि हम अपनी स्टिचिंग में मज़ीद किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ मैं डिज़ाइनर की स्टिचिंग देखूँ, जिस तरह से वो लोग स्टिच करते हैं तो हम आपको उस तरह से स्टिच करके दें, ताकि बेहतर से बेहतरीन की तरफ हर इंसान की कोशिश होती है। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी आर्टिकल पसंद आया तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे वीडियो के स्टार्ट में बतानी चाहिए थी, हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं आप लोगों को पैकेजेस, जो कि जिसमें आप जो है जहेज़ और वरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं आउटफिट्स, वो भी अपने बजट के अंदर। अगर आप इस पैकेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं आप मुझे तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हो, जनरल इन्फॉर्मेशन लिबर्टी मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरा काम भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।